जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया करते थे। उनको लेकर के वो जैसे बच्चों की मिमिक्री जैसे होती है, उनको लेकर के उनका कार्टून बनाते थे। आज वो लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं। क्या जगदीप धनखड़ जी इस बात को नहीं जानते हैं कि ये कल जो है उनके ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगाते थे। विपक्ष बिल्कुल रूप से नकारात्मक सोच वाला है। देश प्रगति कर रहा है, ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। गरीब आगे बढ़ रहा है, विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। दंगे नहीं देश में हो रहे हैं, विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। शांति स्थापित कर मोदी जी ने चौथा इकोनॉमी देश को बना दिया पूरे विश्व में, ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, दिग्भ्रमित है, रास्ता भूल चुका है। वो देश की वकालत नहीं कर रहा है, वो राष्ट्र की वकालत नहीं कर रहा। अपनी पार्टी को जिंदा बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। स्वास्थ्य पर भी राजनीति कांग्रेस शुरू कर दिया। मैंने अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे, उस पर भी राजनीति। एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो कम से कम विपक्ष के नेता का जो गुण होता है वो तो गुण तो ले आए। लोकसभा में बैठ के आंख मारते हैं, हाथ चमकाते हैं, उल्टे सीधे बात करते हैं, सनातन पे चोट करते हैं, इस देश के कण कण पर चोट करते हैं, गरीबों पर चोट करते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में भी फेल हैं। प्रधानमंत्री का सपना देखना तो बहुत दूर की कौड़ी है। दोस्तों नमस्कार। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन मानसून सत्र के दौरान हुआ कुछ ऐसा जो इस वक्त सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। मानसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए हुए थे और लगातार संसद की कार्रवाई में जगदीप धनखड़ हिस्सा भी ले रहे थे, लेकिन अचानक देर रात हुआ कुछ ऐसा कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे का कारण अपने स्वास्थ्य को बताया कि स्वास्थ्य की वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर अचानक से जगदीप धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया। क्या सरकार के अंदर खाने कुछ चल रहा है, इस वक्त ही इस्तीफा क्यों दिया गया। तमाम तरीके की चर्चाएं और बातचीत हो रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं अनूप पांडे जी। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा पहला सवाल है, जगदीप धनखड़, कई सालों का उनका अनुभव रहा है, कई क्षेत्रों में उन्होंने अपना भारत के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने योगदान दिया। सभापति थे, उसके बाद उपराष्ट्रपति पद से उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। बोला कि भैया स्वास्थ्य की वजह से हम इसको इस्तीफे का ऐलान। क्या कहेंगे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, वो सफल सदन को भी चलाए, उन्होंने एक सफलता प्राप्त किया, जीवन में विधायक भी रहे, जनसेवा में लगे रहे, राष्ट्र सेवा में लगे रहे, हमेशा संतुलित भावना के तहत सदन का उन्होंने संचालन किया, एक सफल उपराष्ट्रपति रहे। अगर कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर नहीं खड़ा हो पा रहा है वो व्यक्ति, तो स्वास्थ्य का हवाला दे करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर के जो नकारात्मक विपक्ष है, जो हर बात को लेकर के नकारात्मक सवाल करता है, पाकिस्तान पर सवाल करता है नकारात्मक, कितने विमान गिरे, इस तरह के नकारात्मक लोग नकारात्मक ही बात सोचेंगे। उन्होंने जो राष्ट्र को सेवा दिया, भारतीय जनता पार्टी को सेवा दिया, तो एक सफल रहे वो। और इस पर प्रतिक्रिया यही है मेरी कि ये जो विपक्ष इसको हवा बना रहा है, जो मीडिया है जो विपक्ष के गोद में बैठा है, कुछ मीडिया घराने इसको लेकर के बात को बतंगड़ बना रहे हैं, इसको मैं खारिज करता हूँ। जगदीश धनखड़ जी के ऊपर किसी का न कोई दबाव है, न वो दबाव मानने वाले व्यक्ति हैं। और स्वयं उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दे करके उन्होंने इस्तीफा दिया है कि जो व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य सही हो, जो ठीक हो, वो मेरी जगह ले, और वो अपनी जगह को छोड़ दिया। विपक्ष वाले कह रहे हैं ना कि हटे नहीं जगदीप धनखड़, हटाए गए हैं। ये विपक्ष को क्या कहना, विपक्ष तो हमेशा नकारात्मक। ये वही लोग हैं जो आज जगदीश धनखड़ जी की वकालत कर रहे हैं, जो जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया करते थे। उनको लेकर के वो जैसे बच्चों की मिमिक्री जैसे होती है, उनको लेकर के उनका कार्टून बनाते थे। आज वो लोग उनकी तरफदारी कर रहे हैं। क्या जगदीप धनखड़ जी इस बात को नहीं जानते हैं कि ये कल जो है उनके ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगाते थे, जबकि वो सच्चे आदमी हैं।
सच्चे तरीके से उन्होंने सदन को चलाया है, सबको समय दिया है, सबको मेल जोल करके राष्ट्र के विषय में उन्होंने काम किया है। राष्ट्र के लिए हमेशा उन्होंने उनका एक योगदान रहा है और अभी भी वो समाज की सेवा के लिए भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ रहें, ऐसे ही वो राष्ट्र को सेवा देते रहें। लेकिन विपक्ष का जहां तक सवाल है, विपक्ष बिल्कुल रूप से नकारात्मक सोच वाला है। देश प्रगति कर रहा है, ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। गरीब आगे बढ़ रहा है, विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। दंगे नहीं देश में हो रहे हैं, विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। शांति स्थापित कर मोदी जी ने चौथा इकोनॉमी देश को बना दिया पूरे विश्व में, ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। 4 गुना एयरपोर्ट दे दिया, एम्स दे दिया, सड़क दे दिया, 10 करोड़ लोगों के मकान बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए। विकास की गति में भारत तेज जा रहा है। सबसे ज़्यादा ये ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तीसरा नंबर पा गया, मोबाइल के क्षेत्र में पहला नंबर आ गया। तो ये जो भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि विपक्ष मुद्दा विहीन है, दिग्भ्रमित है, रास्ता भूल चुका है। वो देश की वकालत नहीं कर रहा है, वो राष्ट्र की वकालत नहीं कर रहा, अपनी पार्टी को जिंदा बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। नहीं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया उसके टाइमिंग पर सवाल है। मानसून मान लीजिए स्वास्थ्य खराब था उनका, तो मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही ऐलान कर दिए होते। मानसून सत्र के दिन पहले दिन आते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद देर रात अचानक इस प्रकार का ऐलान होता है। आदमी जो व्यक्ति होता है ना, क्या है, हृदय रोग के रोगी हैं वो, तमाम उनकी उम्र भी हो गई, तो उनसे नहीं हो पाया हो। क्या होता है ना, आदमी जब बोझिल हो जाता है, शरीर काम नहीं करता है, तो कुछ न कुछ डिसीजन लेता है। अब इसको इतना स्वास्थ्य पर भी राजनीति कांग्रेस शुरू कर दिया। मैंने अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे, उस पर भी राजनीति, अच्छे काम हो उसको भी नकारात्मक सोच। तो ये नकारात्मक विपक्ष के वजह से ये पार्टी, जितने विपक्षी पार्टियां हैं, सबके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन पार्टियां हैं, नकारात्मक लोग हैं, ये देश के विकास के उन्नति के विषय में नहीं सोचने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों का क्या कहना, जब उनके पास यही सोच है तो इसको क्या कहा जा सकता है। इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सरकार में कुछ वायरस घूम रहा है। जगदीप धनखड़ और नड्डा की बीच में कलह बताई जा रही है, तमाम तरीके की खबरें चल रही है मीडिया में कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के मीटिंग में जेपी नड्डा शामिल नहीं हुए थे। हालांकि नड्डा जी ने सफाई दे दिया है इस पर कि मैंने पूर्व सूचना दे दी थी। देखिए, विपक्ष, फिर मैं बात को दोहरा रहा हूँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, तथ्यहीन बातों को लेकर विपक्ष आगे आगे कूद जाता है। विपक्ष तो लोकसभा नहीं चलने देता है, विपक्ष राज्यसभा नहीं चलने देता है, विपक्ष सही बातों को नकार देता है। राहुल कह रहे मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सुनिए पंडित जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं एलओपी हूँ, नेता प्रतिपक्ष हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो कम से कम विपक्ष के नेता का जो गुण होता है वो तो गुण तो ले आए। लोकसभा में बैठ के आंख मारते हैं, हाथ चमकाते हैं, उल्टे सीधे बात करते हैं, सनातन पे चोट करते हैं, इस देश के कण कण पर चोट करते हैं, गरीबों पर चोट करते हैं, अमीरों पर चोट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये आप सकारात्मक बात करिए ना, आप बात कहिए कि पूरा देश आपका है, पूरा देश को अपना समझिए ना। किसी खास मकसद को लेकर के आप टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाह रहे हैं, खासकर विरोध जो विपक्ष दल। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत का डिफेंस, भारत की सेना पर उनको विश्वास नहीं है। उनको अमेरिका पर विश्वास है, जर्मनी पर विश्वास है, ब्रिटेन पर विश्वास है, उनको पाकिस्तान पर विश्वास है, लेकिन भारत की सेना पर उनको विश्वास नहीं है। तो कहने का मतलब है कि नकारात्मक सोच वाले लोग हैं और इनकी, कहा जाए कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं, फेल हैं। यानी विपक्ष के नेता के रूप में भी राहुल गांधी फेल हैं, बिल्कुल फेल हैं। विपक्ष के नेता सही रहता है तो और देश आगे बढ़ता है, और चीज़ों पर उसको सही ले जाता है। लेकिन इन तो सब, इनका जो भी उठाते हैं मुद्दा वो हवा में हो जाता है। ये सब अमेरिका में बैठे हुए जॉर्ज सोरस टाइप के लोगों से सलाह लेते हैं, उनके लोगों से सलाह लेते हैं, सब भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं। इसलिए राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में भी फेल हैं। प्रधानमंत्री का सपना देखना तो बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि क्या है कि विपक्ष जब सही रहता है, राष्ट्रवादी रहता है, राष्ट्रीय सोच वाला रहता है, तो सही बात करता है।
यहाँ क्या खेल है? अखिलेश यादव अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, राहुल गांधी अपने वोट बैंक बचाने के चक्कर आम में आदमी कुछ भी पार्टी वाले ने तो अलग ही रास्ता अपना लिया, बोल रहा है कि भैया मैं तो अब हिस्सा ही नहीं हूँ इंडिया गुट का। नहीं, ये इंडिया गुट का वो भारत का भी हिस्सा नहीं रहेंगे, न कहीं समाज का हिस्सा रहेंगे, न किसी विधानसभा का हिस्सा रहेंगे, न कहीं लोकसभा का हिस्सा रहेंगे। उनको जो हिस्सा मिलना था, जो चीटिंग किए दिल्ली की जनता के साथ और देश की जनता के साथ, लाखों लाखों नौजवानों का उन्होंने जो 5 साल बर्बाद किया, 7 साल भर उनकी बद्दुआ लगी। केजरीवाल अब जेल में नजर आएंगे, इन लोगों का सट्टी पट्टी गुम हो गया है। ये सब अपराधी प्रवृत्ति के नक्सलियों से मिले हुए लोग थे, इनके मन में बहुत पाप था, जनता ने इनके पाप को उजागर कर दिया, इनको बेदखल कर दिया। बहुत जल्दी पंजाब जाने वाला है। तो कहने का मतलब है कि केजरीवाल आए, केजरीवाल जाएं, अब केजरीवाल कोई फैक्टर देश में नहीं है। अंतिम कमेंट हम लेंगे। आप लगातार बैठकें लेते हैं, लोगों से मिल रहे होंगे, बीजेपी के हाईकमान के तमाम नेताओं से, तो क्या लग रहा है उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है? रेस में कौन है इस वक्त? क्या चर्चाएं चल रही है अंदर खाने में? देखिए क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी में इसलिए अनुशासन है कि संघ क्या है कि एक संस्कृति वाला संगठन है, एक अनुशासित संगठन है, एक राष्ट्रभक्ति से कूट कूट भरा संगठन, और उसकी दृष्टि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा रहती है। संघ हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो राष्ट्रीय सोच रखते हैं और देश को आगे ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक देश के अंदर ऐसी पार्टी है जिसमें सबको काम करने का सुअवसर मिलता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अध्यक्ष हो सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति ही मुख्यमंत्री हो सकता है, कमज़ोर आदमी भी, नेताओं के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके लड़के ही नहीं बनते हैं। जैसे हमारा उदाहरण मध्य प्रदेश है यादव जी का, राजस्थान में शर्मा जी का। तो भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप डेवलप करती है और संघ उस पर हमेशा दृष्टि रखता है। तो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा, अच्छी सोच वाला बनेगा, पढ़ा लिखा बनेगा, विद्वान बनेगा और राष्ट्र को आगे लेके जाने वाला बनेगा। तो हमारी दृष्टि में अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एकता अखंडता में बहुत उसका फोकस रहता है। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो एक मानती है, वो रिलीजन और उसके आधार पर लोगों में बंटवारा नहीं करती है। तो कोई ना कोई अच्छे व्यक्ति हमारे देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे, मुझे आशा है। और ये तो हम लोगों को पता नहीं रहता है, हम लोग तो एक छोटे से वर्कर हैं, लेकिन ये है कि अच्छा ही होगा। और जहाँ तक चर्चाएं चल रही हैं कि तमिलनाडु और दक्षिण भारत से कोई व्यक्ति को बनाया जाएगा। ठीक है, जगदीप धनखड़ नाराज नहीं है? बिल्कुल नाराज, पार्टी में काम करेंगे, लेकिन आगे काम करेंगे, अभी तमाम सेवा देना है उनको। लेकिन जगदीप धनखड़ ने फेयरवेल स्पीच देने से मना कर दिया, फिर उनको गया कि इस्तीफा पर आप पुनर्विचार कीजिए। उन्होंने इस्तीफा कहा कि आदमी का तो होता है, आदमी तो भारतीय जनता पार्टी के तो भाई लोग रिक्वेस्ट तो करेंगे कि भाई थोड़ा ये करिए। जब वो अपने क्षमता जाहिर कर दिए कि मतलब मेरा शरीर गवाही नहीं दे रहा है, तो लोग तो थोड़ा कहेंगे ही, तो कहना बनता है लोगों का, पार्टी के नेताओं का तो मनाना बनता है। लेकिन वो अस्वस्थ हैं, रियल फैक्ट यही है। और अभी भी सेवा देंगे, जब तक जिंदा रहेंगे राष्ट्र के लिए करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन है, न कोई नाराज होता है न कोई करता है। जितनी जिसको सेवा मिलती है उतना वो सेवा करता है। पहली बात, धनखड़ जी के मामले में धनखड़ जी का अस्वस्थ होना, शारीरिक रूप से फिट ना होना और इसके वजह से इस्तीफा देना, एक ये स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए पांडे जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू।